कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा साजा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक ऑपरेशन अब जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिश को जहन्नुम वासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा साजा के हौसले बुलंद। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना के गेट से बारूद से भरी गाड़ी को टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया था। 3 दहशतगर्द कॉलेज में दाखिल हुए थे जो ताहल कॉलेज में मैसूर हैं। वज़ीर आज़म की तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक फौज को खराज तहसीन। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress, and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad। वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिश का हमला नाकाम। रेस्क्यू किए गए कैडेट की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कहा कि पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। तलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिश के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज वाना में तलबा पर फितनल खवारिश के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का रद्द अमल। कहा कि दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फौज ने सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया, मासूम जानों की हिफाजत को मुमकिन बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है, जबकि कबाइली इलाकों में नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। चाहे वो टीटीए हो टीटीपी हो, लेकिन इंशाल्लाह इनको शिकस्त होगी और आई थिंक वाना ऑपरेशन जो है बड़ी सक्सेसफुली मुकम्मल हुआ। ये अगर 50-60 हज़ार तालिबान के गुंडे वहाँ पे फिर रहे हैं और समझते हैं दे आर कंट्रोलिंग अफगानिस्तान, तो मेरा गलतफहमी है। रीजन पूरा इनसे परेशान है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, ईरान है, सेंट्रल एशिया है। जो ऐसी तंजीमें हैं, जो ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको तालीम से नफरत है, तरक्की से नफरत है, उन्होंने इस इदारे को टारगेट किया और हमला किया। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिश अफगान सरजमीन से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि तालिबान की गलत फहमी है कि वो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेंगे। अफगान अवाम भी ऐसी रजीम को पसंद नहीं करते। मेजर रिटायर्ड मीसम रसा बोले कि फितनल खवारिश अपने अज़ाइम में नाकाम हो रहे हैं। पाक फौज और कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहिद है। पाक फौज की वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मोहतात और कामयाब मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालीम दुश्मन फितनल खवारिश के दरिंदों के मकरू अज़ाइम को खात्मे में लाया। इंतजामिया हेडक्वार्टर और वजीरिस्तान में मौजूद सहाफ़ी ने पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन से मुताल्लिक बताया। कहा कि ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। Always advocated for peace through dialogue and diplomacy. The true value of peace is most profoundly understood when we are confronted with the conflicts that continue to plague our world. अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलतम टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत टीटीपी और दीगर गुरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस साल मशरक़ी सरहद पर जारियत का सामना करना पड़ा। जिन्होंने हम पर हमला इन्हें नाकाबिल फरामूश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मसम्मत। दोनों कायदीन का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म। मुलाकात में शाइया दिया गया। शाइये में बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद।
इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश हमला। धमाके में 12 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हो गए। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिम्स में ज़ेर इलाज जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़्वा को सील कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की खुदकुश धमाके की शदीद मुसम्मत जाम बहक अफराद के लवाकिन से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन है। वतन अजीज से बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी के नहते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मुसम्मत हैं। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगानिस्तान का हाथ है। भारतीय स्पॉन्सर फितना अल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर सुबह बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी, जबकि एक्स अकाउंट से इस्लामाबाद कॉम्बिंग जोन जैसी ट्वीट किए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अफगान ट्विटर हैंडल अमात न्यूज़ ने 2 नवंबर को धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट किया था। में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा। जाए वक़्वा का जायजा लिया। आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द ने अंदर जाने का मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। हमारी पहली तरजीह है खुदकुश हमलावर की शनाख्त करें। माना में भी कार सवार खुदकुश हमलावर ने एंट्री पॉइंट पर खुद को उड़ाया। हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में है। हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। इन शरपसंद अनासिर का बंदोबस्त करेंगे। आज के हमले के बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं। जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी एमटेक के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वाज़ेह हो गया भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान और भारत इस दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वफाकी ज़ेर इत्तलात अताउल्लाह तारर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत पेश किए। दहशतगर्दी के वाक़े के तमाम शवाहिद आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी में मुलविस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी, जबकि अवाम और पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। हम हालत जंग में है। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहद और बलूचिस्तान में लड़ रही है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की है। पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ देती है। पाक फौज कुर्बानियाँ देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से भी एक पैगाम है। पाकिस्तान का एक भरपूर जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। हमेशा आईन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत के साथ की जाती है, जबकि माजी में मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल तक, आप जमहूरी है ही नहीं है, ना कोई जमहूरी माशरा है और ना कोई आपका जमहूरी सिस्टम है। ये 18वीं तरमीम के साथ भी जो है मैं समझता हूं कि धोखाधड़ी है। हमने पावर कंसंट्रेशन की, पावर को मोनोपोलाइज किया और सारा कुछ जो है अपने हाथ में ले गए। पहले फेडरेशन के हाथ में, अब सूबाई जो दारुखिलाफे हैं उनके हाथ में चला गया। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकली के नारे लगाए गए। कहा गया कि इख्तियारात गली मोहल्ले की सतह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का इज़हार ख्याल कहा कि 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, अवाम के मफाद में है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में 163 की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 243 पर तरमीम हुकूमत की तरफ से थी। तरमीम का प्रपोजल पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने दिया था। तारीख में लिखा जाएगा कि PTI ने 27वीं तरमीम पर तजावीज़ नहीं दिया। इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग आज 12:30 बजे होगी। आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ आवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेईमानी की गई है उस जिम्मेदारी के साथ। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं, हम नहीं मानते। अफसोस कि आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। आज जमहूरियत को दफन करने के लिए ये एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। हम समझ रहे थे जो तरमीम आएगी इससे अदलिया महफूज होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे। कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। हजारंगा के 59 रन श्रीलंका का जीत ना दिला सके। हारिस रऊफ ने 61 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। सलमान अली आखा ने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर कर दी। कराची में ही चालान सिस्टम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सुराबकोट लियारी एक्सप्रेसवे पर शहरी को एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 अलग-अलग औकात में चालान मौसूल। एक ही दिन में एक ही खिलाफ वर्जी मगर 2 मुख्तलिफ चालान जारी। मुतासरा शहरी के मुताबिक चालान में मौजूद खिलाफ वर्जी की तस्वीर एक ही है, जबकि वक्त अलग जाहिर किया गया। सीट बेल्ट ना लगाना गलती है, लेकिन 2 चालान कहाँ का इंसाफ है। सिंध भर में दफ़ा 144 मज़ीद 1 माह की तोसी। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तमाम कमिश्नर, DIGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम को मरासला। दफ़ा 144 1 माह के लिए लगाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।